आज के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगर किसी सुपरस्टार के सबसे ज्यादा दुश्मन है तो वो है रोमन रेंस, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आज के टाइम में सबकी स्टोरी लाइन सिर्फ रोमन रेंस की वजह से ही चल रही है। दोस्तों पहले के टाइम में रोमन रेंस के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी, तब तो समझ में भी आता था कि हर कोई रोमन रेंस को चैलेंज क्यों करता है, लेकिन अब तो रोमन रेंस के पास ना कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप है और ना ही रोमन रेंस अभी ट्राइबल चीफ है, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में हर कोई रोमन रेंस के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब आज के टाइम में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप कोडी रोड्स के पास है, लेकिन उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, वो अपने चैलेंजर खुद ढूंढ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसे सर्वाइवर सीरीज में एक मैच तक नहीं दिया, और वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप गुंथर के पास है, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। हर कोई रोमन रेंस के पीछे पड़ा हुआ है, जिससे यह प्रूफ होता है कि रोमन रेंस आज के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई का रियल बादशाह है। दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लो, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस की सीएम पंक के साथ जो रील डाली थी, उसमें एक दिन में 80 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो गए थे, और अब 115 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, जो कि अब तक की डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे ज्यादा व्यूज वाली रील बन चुकी है। तो इसे कहते हैं द रियल पावर ऑफ रोमन रेंस। यही नहीं दोस्तों, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉक्स नेटवर्क पर गई थी तो उनकी एक ही डिमांड थी कि स्मैकडाउन में रोमन रेंस जरूर होना चाहिए, और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटफ्लिक्स पर जा रही है तो उनकी भी एक ही डिमांड है कि मंडे नाइट रो में रोमन रेंस जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों इतने उदाहरण काफी हैं ये बताने के लिए कि आज के टाइम में रोमन रेंस इतने बड़े लेवल के सुपरस्टार बन चुके हैं कि वर्ल्ड चैंपियन से ज्यादा डिमांड तो रोमन रेंस की है, वो भी बिना किसी चैंपियनशिप के। इसके अलावा दोस्तों रॉयल रंबल विनर के जो बैटिंग ओड्स हैं उसमें अब चेंजेस आ चुके हैं। पहले जॉन सीना का नाम टॉप पर था, लेकिन अब द पीपल्स चैंपियन द रॉक का नाम टॉप पर है। मतलब अभी के बैटिंग ओड्स के हिसाब से द रॉक के रॉयल रंबल जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि बैटिंग ओड्स में नंबर 1 पर द रॉक है, नंबर 2 पर सीएम पंक, नंबर 3 पर जॉन सीना और नंबर 4 पर रोमन रेंस हैं। तो दोस्तों अगर द रॉक वाकई में रॉयल रंबल मैच जीतते हैं तो फिर रेसलमेनिया 41 में हमें या तो द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलेगा, या द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा, या फिर द रॉक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मंडे नाइट रो में ड्रू मैकिंटायर ने सैमी जैन पर अटैक करके ये कहा है कि वो कुछ पुरानी चीजों को भूलते नहीं हैं, जिससे ड्रू मैकिंटायर ने कहीं ना कहीं रोमन रेंस या फिर सीएम पंक को टारगेट किया है, क्योंकि सैमी जैन इस टाइम रोमन रेंस और सीएम पंक का साथ दे रहे हैं। और हाल ही में ड्रू मैकिंटायर की अभी सीएम पंक के साथ काफी तगड़ी राइवलरी चली है, और ड्रू मैकिंटायर के रोमन रेंस के साथ भी काफी तगड़ी राइवलरी चली थी, जिसमें ड्रू मैकिंटायर को हर बार काफी तगड़ी हार झेलने को मिली थी। एक बार 2020 की सर्वाइवर सीरीज में जे उसो बीच में आ गए थे, और दूसरी बार 2022 की क्लैश एट द कैसल में सोलो सिक्वा की वजह से ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस से हार गए थे। तो दोस्तों एक तरह से ब्रॉन्सन रीड के इंजर्ड होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ड्रू मैकिंटायर को ब्रॉन्सन रीड की जगह रख दिया है, ताकि वो एक तरह से सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन की मदद कर सके। इसके अलावा दोस्तों काफी तगड़े रूमर्स आ रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें रॉयल रंबल 2025 में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर फ्यूचर में हमें पॉल हेमन को लेकर ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है कि कौन है रियल पॉल हेमन गाय। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।